एमएमसी अब कमेंट करना बंद कर दो, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। आई जस्ट नीड 20 मिनट्स। ओके, एमएमसी फेज 1 हम लोग पढ़ रहे थे एंड यहाँ पर मैं आपको डीप में लेकर चलूंगा कैंडल साइकोलॉजी के अंदर, जो कि सीसीपीज का टॉपिक है। सीसीपीज ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो आज हम पढ़ेंगे कैंडल साइकोलॉजी या कैंडल बिहेवियर। ओके, देखो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी अपनी राइटिंग पे काम किया है कई दिनों से। कैंडल बिहेवियर, ओके, सो व्हाट वी नीड कि किस तरीके से कैंडल बिहेव करती है बाय इट्स विक, जिसे मैंने आपको फुटप्रिंट्स बताया था, एंड बाय द बॉडी, जिसे मैंने आपको होल्डिंग वॉल्यूम बताया था। तो विक्स को हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं फुटप्रिंट्स। ओके, और बॉडी को बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम या होल्डेड वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम क्या होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही मैंने नाम पहले भी बताया था। गॉट इट? Give us homework daily. Who are very serious and really interested, they must be practice and get feedback on their skill. This is my request. Okay. भाई आपको ट्रेडिंग को कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो। नहीं, ऐसा नहीं है यार, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करके मुझे मज़ा आता है। ठीक है, दिस इज माई स्टाइल। क्योंकि जब तक छोड़ो सो देखो इनके बीच में ना बहुत अलग रिलेशन है। विक का मतलब है कि जो आपकी रिटर्निंग मूवमेंट होती है, बॉडी का मतलब जो आपकी होल्डेड वॉल्यूम होता है, यानी होल्डिंग मूवमेंट होती है, मतलब जहाँ रुक जाती है वो एरिया आपका जनरली बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों के बीच का कोरिलेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, मतलब एक बिहेवियर होता है जो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, विच इज कॉल्ड इंटरनल क्लोजिंग्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल क्लोजिंग। ये सबसे अच्छा है, मतलब काफी काम आता है। तो इसके अंदर लेट से आपके सामने कुछ ऐसी कैंडल्स हैं, ये हर बार पीछे की कैंडल से मैच की जाती है, एंड आई विल रिकमेंड इट फॉर लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक कैंडल है। ठीक है, ये मेरे पास एक कैंडल है और ये इसकी एक छोटी सी विक है, एंड आई थिंक ये मान लीजिए आप ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ओके, अगली कैंडल जब इसकी ओपन होती है तो इस पोर्शन पे यहाँ जाती है ये, और इस तरीके से या तो ऐसे क्लोज कर देती है या ऐसे करके वीकली क्लोज कर देती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और इस केस में अगर आप देखोगे सो दिस इज फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं फेल करना। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं एसएल, और ये एसएल फेल करके नीचे क्लोज करती है। ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है। ऐसे पोर्शन में कभी भी ट्रेड नहीं चलते, कोई एंट्री नहीं होती, ऑलवेज इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि जब भी विक्स के अंदर में बॉडी क्लोज होती है, ठीक है, फेल करने के बाद विक्स के अंदर में बॉडी क्लोज होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा, ठीक है, हमेशा मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट होने की कोशिश करती है। हमेशा मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट होने की कोशिश करती है। तो अगर मैं सिर्फ आपको जूम करके, जस्ट इमेजिन मैं जूम करके आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये आपकी विक है, और ये आपकी एक विक और है जो आपकी फेल करके यहाँ क्लोज कर गई है। जस्ट सी दिस, और ये आपकी अगली बॉडीज वगैरह जो भी बनी हुई है इसको छोड़, तो इसके अंडर में ये चीजें बनती हैं। ठीक है, इसके अंदर में क्लोज, तो ये जो हिस्सा बच जाता है ना, ये हिस्सा अलग होता है। ये वाला जो हिस्सा बच गया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई। ठीक है, ये जो हिस्सा बच गया इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई। ठीक है, इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन होता है कि एक पावर ऊपर से क्रिएट होती है, इसे हम लोग स्वीप या स्वैप कहते हैं। ठीक है, जब ये पावर ऊपर से आती है तो हम इसको स्वैप कहते हैं, स्वैपिंग करना, ऊपर से नीचे जब मार्केट में कैंडल जाती है तो उसे स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये स्वैपिंग क्या करती है, कैंडल के साइज को डिक्रीज करके विक के अंदर डालती है। तो इसको भी हम लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इनसाइड कैंडल या इनसाइड क्लोजिंग कहते हैं। इनसाइड कैंडल आप तब बोलोगे जब इसकी विक ऊपर नहीं होगी, क्लोज नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या करती है, मोस्टली मार्केट क्या करती है, अगर ये ग्रीन है तो इस कंडीशन पे कुछ नहीं करते, इसकी बाद की कंडीशन पे करते हैं। वो कब होता है, वो तब होता है जब इसकी जो ये बॉडी है, इसकी जो ये बॉडी है, इसके नीचे मार्केट क्लोज कर दे अगली कैंडल, जैसे यहाँ है, और अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, तब इस केस में यहाँ मार्केट में रिवर्सल क्रिएट होता है, एक बैंडिंग बनती है, छोटे टाइम फ्रेम्स में एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता है, तब जाके ये नहीं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये विक्स का एरिया होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर क्लोज कर गई तो इस कैंडल पे कुछ नहीं करते, क्योंकि अगली कैंडल ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अगर अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे तो इट मीन्स ये एक बैंडेड एरिया बनता है, और यहाँ पर मार्केट में सप्लाई क्रिएट होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत लोग इसको यूज भी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कैंडल है ये परेशान करती है। तो विक्स के अंदर में अगर बॉडी क्लोज करती है, वो चाहे कहीं भी करे, कैसे भी करे, ठीक है, तब प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी होती है कि
अगर मान लीजिए मैंने ये वाली आपको ये वाली कैंडल की शेप बताई है और अगली कैंडल क्या करती है, एकदम से नीचे गिर जाए, मान लीजिए, ठीक है, ये थोड़ी-सी इसकी विक नीचे भी मान लो, थोड़ी-सी बॉडी है, ज़्यादा नहीं, इसकी थोड़ी-सी, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी है और मार्केट नीचे भी गिर गई है, तो यहाँ पर जो एक वो है, इसे बोलते हैं, मतलब ये तो नॉर्मली एक कैंडल है, इसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, ठीक है, तो ये डोजी वगैरह इसको बोलते हैं, नाम में कुछ नहीं। और ये जिसके अंदर एकदम से पावर आ गई है, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस कैंडल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस कैंडल के बाद हमेशा 90% केसेज़ में अगली कैंडल का जो मूव आता है ना, वो बहुत बड़ा आता है, वो इधर नीचे आ सकता है, इधर ऊपर आता है, तो वो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमेशा सॉल्व हो सकता है, इस कैंडल का जो प्रोसेस है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर को कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी विक्स है और अगली कैंडल बॉडी बनाएगी बहुत ज़्यादा। तो आप विक्स बॉडी का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, आपको विक्स विक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। बॉडी बॉडी का कॉम्बिनेशन अलग होता है, विक्स विक्स का कॉम्बिनेशन अलग होता है। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पता है? क्योंकि आप विक्स को विक्स के साथ कंपेयर करोगे, तभी लिक्विडिटी पूल्स क्रिएट करोगे। आप बॉडी बॉडी को कंपेयर करोगे, तभी आप सपोर्ट्स या ब्लॉक्स का यूज़ करोगे। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यही होता है, ब्लॉक्स का यूज़ करोगे। ठीक है? तो ब्लॉक्स तब यूज़ किए जाते हैं जब बॉडीज़ होती हैं, 2-2 बॉडीज़ होती हैं अच्छी खासी, और विक्स यूज़ की जाती है जब, मतलब लिक्विडिटी तब यूज़ की जाती है जब विक्स होती है, बहुत सारी विक्स होती हैं। वहाँ पर फेलियर्स किया जाता है विक्स का, और उसके बाद जब एक बॉडी आती है, तब वो ट्रेंड चेंज करती है। मैंने पहले बोला थोड़ा मुश्किल है समझना, पर एक बार आप समझ लोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि किस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना है और किस चीज़ को उसी टाइम फ्रेम पे सॉल्व करना है। गॉट इट? अब अगर मेरे पास ये कैंडल आ गई, तो मैं क्या करूँ? मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, वहाँ जाके देखूँगा इसको, और वहाँ पर अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर दिखा, जो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊँ, जैसे जो कैपिटल सीसीपीज़ हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, वो आते हैं इसके अंदर। जैसे हेड एंड शोल्डर्स हैं, जैसे रिपिटेशंस हैं, वो आती हैं, तो इनके अंदर फिर हमें देखना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें निकलती हैं। ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा मूव आ जाता है, इसमें पता ही नहीं लगा, एंट्री नहीं करता, और हमें कैसे पता लगे अगला मूव इतना बड़ा आएगा? वो अपोजिट साइड भी हो सकता है, बट अगर आप केएफएल्स में देखोगे, देन पिन पॉइंट एंट्री होती है, बढ़िया होगी। गॉट इट? तो कभी भी विक्स को बड़ी बॉडी के साथ कंपेयर करके नहीं चलते, और बड़ी बॉडी को विक्स के साथ कंपेयर करके नहीं चलते। वी नीड विक्स टू विक्स कॉम्बिनेशन, बॉडी टू बॉडी कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा-सा मुझे पता है, थोड़ा-सा मुश्किल है समझना, बट अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विक्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा, बॉडी के बारे में लेके नहीं जा रहा। विक्स का बहुत बड़ा वर्ल्ड है अपना ही। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विडिटी पूल्स का, जिसे हम लोग यूज़ करेंगे एक बहुत ही शानदार वर्ड के साथ, व्हिच आई क्रिएटेड, एफएमएफआर, आल्सो नोन एज़ द स्वीप्स या स्वैप्स। दिस इज़ फॉर स्ट्रक्चर। एफएमएफआर कब बोलते हैं? मैं जो भी यहाँ आप चीज़ें यूज़ करूँगा, आपको बताऊँ, उन सबकी डिटेल्स बताऊँ कि उस चीज़ को जो मैंने नाम बनाया है, वो उसका क्या मतलब है, वो क्यों बनाया गया है। एफएमएफआर इज़ फॉर स्ट्रक्चर्स, स्वीप्स इज़ फॉर कैंडल्स। अब समझ में आ रहा है? पर दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है? इस बार थोड़ा-सा मैं इन दोनों में अच्छे डिटेल, तो दोनों का मतलब ये कैंडल्स में अप्लाई होती है, बट ये होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये हमेशा अपोज़िट कर देता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वी विल यूजिंग रिवर्सल ज़ोन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। हम ट्रेंड की डायरेक्शन में रिवर्सल ज़ोन्स को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ द बेस ऑफ ए स्ट्रेटजी। ठीक है? अगर कोई चीज़ उठ रही है, तो हम उठने के साथ जाएँगे जब वो छोटे टाइम फ्रेम पे गिर रही होगी। तो जब वो छोटे टाइम फ्रेम पे गिर रही होगी, तो हम उसके उठने का वेट करते हैं। जब वो छोटे टाइम फ्रेम पे गिरती है, सो वी फाइंड आउट एफएमएफआर। फर्स्ट मूव फेक ढूँढते हैं उसका, देन रिवर्सल देखते हैं। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम उसको देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए स्वीप। जैसे 4 आवर का स्वीप कर देना। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? विक्स का क्या मतलब होता है? ये होता है विक्स का मतलब। स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े से पैटर्न्स आ जाते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम पे उनको हम लोग विक्स की स्वीप एंड स्वैप्स कहते हैं। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा-सा पता होना चाहिए। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट? स्टार्टिंग में इसको फाइंड आउट करने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। तो कुछ मैं स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर बताऊँगा, जिसमें हम लोग एफएमएफआर का इस्तेमाल करेंगे। स्वीप्स उतनी जल्दी होगी, उतना ज़्यादा होगी, उतना क्लियर होगी, जितनी कम कैंडल्स में मार्केट अगले, मतलब जितनी कम कैंडल्स में फेल करके रिवर्स हो जाएगी। स्वीप्स अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देगी, अगर वो एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम्स कैंडल को फेल करे। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक ये कैंडल है, अगली कैंडल बनती है, इसको नीचे जाती है, इसकी एक विक बनती है, अगली कैंडल आती है, इस तरीके से इसको फेल करके ऊपर क्लोज हो जाती है। फिर अगली कैंडल आती है, फिर इसको फेल करके फिर ऊपर चली जाती है। फिर अगली कैंडल आती है, इस तरीके से कर रही है, और फिर ऐसे ही मार्केट बस फ्लो कर रही है।
ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? व्हाट वी कैन डू? क्या करोगे ऐसी कंडीशन? पहले मैं इनके कुछ कैंडल्स के कलर क्रिएट कर दूं ताकि आपको पता लग जाए। ये सारी रेड कैंडल्स हैं और ये बाकी की 2 ग्रीन कैंडल्स हैं। ये जो बाकी लोगों ने आपका ब्रेन वॉश करके कैंडल्स के कलर्स को चेंज करवा दिया है ना, वापस आ जाओ रेड। जितना बेसिक सिंपल रखोगे ना चीज़ों को उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ब्लू ब्लैक कर दिया, ब्लैक व्हाइट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है? तो बी ऑन बेसिक। तो ऐसे केस में जो सबसे पहली कैंडल है जिसको स्वीप कर रही थी, स्वीप करा था, वो हम सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो मार्केट नीचे आ रही है, जस्ट फोकस ऑन दिस। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना और अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये ले लेते हैं। सो यहाँ पर जो ये लो है, इफ यू कैन सी द लो, ये बॉडी इसको ब्रेक कर रही है। सो ये तो चलो फिल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो विक है, फर्स्ट यहाँ पर फेल करा, ओके, ऊपर चली गई। लेकिन क्या जो ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखना, इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है? उसके बाद इस कैंडल का लो बनता है नया। क्या इस कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज करी? नहीं करी, फेल कर दिया। फिर एक नया लो बनता है। क्या इस कैंडल के लो को मार्केट ने फेल किया? बिल्कुल नहीं किया। अरे यार, ये टेढ़ा क्यों बन रहा है? क्या हो गया? नहीं किया। लेकिन क्या इसके हाई को फेक किया? यस। लेकिन यहाँ तो बॉडी क्लोज करी नहीं। अब उसके बाद ऊपर नया हाई बन गया। नया हाई बन गया, क्या इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई। अभी नया हाई बन गया, क्या इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई। बॉडी मतलब इसके ऊपर क्लोज हुई, तो इसका जो लो है, क्या ये लो फेल हुआ? यस हुआ। बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। और ये जनरली गोल्ड में होता है, ये निफ्टीज में होता है, मतलब इंडेक्सेस में होता है ज्यादातर, एनक्यूज में होता है। वहां आपको ये बहुत भर भर के देखने को मिलेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हम इनके अंदर देखने लग जाते हैं। हमें स्टार्टिंग की जोन को हमेशा एक एक मतलब स्टार्टेड रखना है भाई। जो सबसे पहले फेल होने के बाद बॉडी क्लोज नहीं कर पाई थी, वी हैव टू फोकस ऑन दिस। तो ये जो है, दिस इज द फर्स्ट। ये वाला जो एरिया है, ये सबसे पहला था जो फेल, तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं। वी विल वेट फॉर इट। अब यहाँ पर मार्केट में दो चीजें हैं। दूसरा, ऊपर को देखते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली विक थी, इस कैंडल की विक थी, ठीक है? इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई। ये मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, हर जगह इसी तरीके से करते हैं, हर जगह इसी तरीके से करते हैं। तो अगर इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल अगर अपनी बॉडी क्लोज कर दे, विक से कोई मतलब नहीं है, विक का कोई मतलब ही नहीं है, तो पहला मूव माना जाएगा ये, दिस इज द फर्स्ट मूव। जब नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे क्लोज होगी इस तरीके से, तो अब ये पहला मूव है मार्केट का, ये जा रहा है। और ये आपका मूव उतना ही होगा जितना आपका ये मूव होगा, ये मूव उतना ही होगा जितना आपका सेम होगा। दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन। ये मूव इतने इतने होगा, उसके बाद मार्केट वापस जाएगी आपके ऊपर वाले जोन की तरफ, यानी कि और जब ये जाएगी तो यू विल सी पॉजिटिव पैटर्न 1%, जो मैंने आपको पहले बताया था। एंड देन ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के बिना सोचे समझे ऊपर भागना शुरू कर देगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्वीप्स या फिर एफएमएफ। समझ आया? और जब ये बॉडी क्लोज होती है तो यहाँ आपको रीटेस्ट भी मिलेगा वीक के अंदर, बट छोटे टाइम फ्रेम्स में। ये अभी उसी टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ जहाँ पर ये बन रहा है। तो जब जैसे ही वहाँ पर बॉडी, तो आपकी इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है? ये वाली। इसकी बॉडी क्लोज होती है, ट्रेंड बन जाता है और ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है, बट वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होगी। अब अगर यही सब चीज़ें नहीं होती यहाँ पर, अगर यहाँ पर यही सब चीज़ें नहीं होती, अगर मैं इसी इसी कैंडल की बात करूँ, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल, अगर इसी की मैं बात करूँ यहाँ पर, मार्केट क्या करती? इसी कैंडल के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर देती एदर, तो अगली कैंडल रिवर्स कर जाती ऐसे करके, और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर उठनी शुरू हो जाती। दैट इज हाउ द सिंपल स्ट्रक्चर वर्क। या फिर अगर ये वाली कैंडल विक बनाती, मान लीजिए विक बना ही रही है, ठीक है, अपनी विक बनाती ऐसे करके, तो अगली कैंडल इसके हाई को फिल करती। स्वीप नहीं करनी चाहिए, फिल करती, ठीक है? अगर फिल कर देती तो ये अपने आप को थोड़ा सा रिटेस्ट करती और फिर ऊपर भाग जाती। इन केस अगर इसके हाई को फिल भी नहीं करती, यहां पर इस तरीके से इसको और इसको फिल भी नहीं करती, विक क्रिएट कर देती, इस केस में फिर से वही सेम हो जाता है। यहाँ पर फिर से वही सेम हो जाता है यहाँ पर। अब नीचे एफएमएफआर होता, क्योंकि इस कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज है, तो फिर वो मार्केट नीचे भागती, डायरेक्शन अपोजिट, फिर वो नीचे आती, अपोजिट हो जाती। जैसे यहाँ ऊपर गई है ना नीचे का फिल करके, ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती। ठीक है, मैं आपको इसे चार्ट पे सिखाता हूँ। ये वाले को दिखाता हूँ सबसे पहले, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला दिखाता हूँ। देखो मैक्सिमम चीजें कैंडल से सॉल्व हो जाती हैं, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द, ठीक है, ये दिस इज द वन सेटअप, मतलब ये एक सेटअप है, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सी, जैसे हम लोग यहाँ चलते हैं, इसमें तो नहीं दिखेगा यार, में गोल्ड में चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर।
ये देखो, ये विक है, समझ आया कुछ? यहाँ समझ में आ गया हो क्या होगा? जो सबसे पहला है वो ये देखो यहाँ, जो सबसे पहला वो ये यहाँ पर, और दूसरा भी है, इसके विक को फिल कर दिया लेकिन इसके बॉडी से ऊपर क्लोज है, तो फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, नीचे आइए पहले, कितना नीचे आएगी? जितना आपका ये मूव होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट नीचे आएगी, देन फिर ऊपर बात आएगी। सेम चीज है, ये एक सेटअप है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेटअप, लेकिन इसमें एंट्रीज ये तो कैंडल बेस्ड है, तो इसमें जो एंट्रीज है वो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करते हैं, तो वी नीड पॉजिटिव पैटर्न एट दिस पॉइंट। तो ये कैंडल फेलियर एंड विक्स के बेसिस पर है, तो यहाँ पर विक्स का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, विक्स के साथ जैसे ही बॉडी अपीयर होती है किसी जगह पर, देन वी कैन चेंज एवरीथिंग। पहले बताओ मुझे यहाँ तक समझ आया? बहुत कॉम्प्लेक्स है मुझे पता है, बट इफ यू सॉल्व दिस देन यू हैव इट। इसके साइड में देखो, ऊपर चलते हैं, मार्केट ऊपर गई, फेल वगैरह, ये तो इंटरनल कैंडल्स को छोड़ दो, यहाँ पर ये कुछ बना हुआ है, यहाँ पर सबसे पहली कैंडल ये है, ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर, अब खुद देख सकते हो आप, ये देखो, ये देखो, ये डिमांड कितनी है पता है? इतनी ही डिमांड है जितनी आपकी है एग्जैक्ट, उतनी डिमांड है आपके पास, और वहीं से मार्केट नीचे व्हेन वी हैव ए रिवर्सल, जस्ट क्लस्टर, बॉडी क्लोज, अगली कैंडल नीचे, क्लस्टर, यहाँ पर क्लस्टर बना हुआ है, बॉडी क्लोज, अगली कैंडल ऊपर, सेम वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी समझाया है इसके अंदर, ठीक है। मैंने थोड़ी ज्यादा कैंडल बताई और मैंने कॉम्प्लेक्स बताया, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाएगा तो सिंपल तो तुम्हें आ ही जाएगा, सिंपल तो इजीली आ जाएगा, जैसे ये वाला बताया, सेम चीज है हर जगह, ठीक है। तो दिस इज अ वन सेट, ध्यान से सुनना, इसको किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, मुझे ये सेपरेटली सही लगता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसमें किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू स्टडी द विक्स फेलियर, एंड द नंबर वन थिंग इज पेशेंस, बिना पेशेंस के ये खराब, ठीक है। कंफ्यूजन है मैं समझता हूँ भाई, पर पेशेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना, आपको दिख रहा है कोई चीज फेल कर रही है, कोई चीज फेल नहीं, अब ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई फेल नहीं हुआ, मतलब फेल हो गया, 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 एक भी जगह बॉडी क्लोज नहीं है, एक भी जगह बॉडी क्लोज नहीं है, यहाँ पर इस कैंडल का फेल हो गया, फेल हो गया, बॉडी क्लोज, सप्लाई आ रही है, कितनी आ रही है सप्लाई, कितनी सप्लाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, एग्जैक्ट सप्लाई तो यहीं से मेजर करोगे ना, बीच में तो दो ही कैंडल, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे करोगे, अभी तो मैं जस्ट आपको आगे वाले स्ट्रक्चर से मैच करके बता रहा हूँ किस तरीके से, बट यू विल सी एवरीथिंग इज 78%, ठीक है। इन्हें समझना बहुत ईजी है, बट यू इफ यू हैव इन द फर्स्ट, तो फिर वो डायरेक्शन होती है, फिर वो डायरेक्शन जनरली हो जाती है, बट ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना कभी। किस किस को समझ में आया पहले ये बताओ मुझे, फिर उसके बाद बताना बाद में जिस जिसको समझ में नहीं आया, पहले बताओ किस किस को समझ में आया। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट में जब हम ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टीएलसी, तो वो ट्रेंड लाइन के अंदर आता है, ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं, मुझे भी बहुत पसंद है वो चीज़ें, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट। ओके, सो यहाँ पर तो कुछ मूव आया नहीं है, लेकिन इस जोन पे मार्केट ने बुलिश पैटर्न दिया, मार्केट ने मूव दिया हुआ, ये देखो एक्सिस को एक्सटेंड करता हूँ, ये बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, मूव आया बढ़िया एकदम, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे, 50% पे आना चाहिए था, बट कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो ये आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिंपल तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया स्लोएस्ट वे में, जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बेस्ड स्वीपिंग मिलती है, अब हमें कैंडल बेस्ड स्वीपिंग, मतलब अभी तो ये है कि एक ही जगह पर ये सारी चीजें हो रही है, अब होता है कि एक जगह है जो बहुत दूर है, और एक जगह है वो आगे, बहुत मतलब बहुत पीछे, एक बहुत आगे, मतलब लाइव में चल रही है और वो बहुत दूर है, स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पर, तो यहाँ किसी का लो है जो यहाँ बना हुआ है, उसका लो आ रहा है, तो वहाँ क्या फेल करके ऊपर जाएगी, या वहां पर वेट करेगी, या वहां से नीचे जाएगी, उसके कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज इट, ओके। 200 रुपये हंसना बहुत आसान है गाइस, अभी भी कह रहा हूँ, अभी मैं पूछ लूंगा ये आज वैसे वो सब चीजें बोलनी बंद कर दी है। ओके, सो ये आज का टॉपिक था आपका छोटा सा, बिल्कुल 1% डेली, 1%, आज के 1% के लिए काफी है, ठीक है, परफेक्ट। एफएमएफआर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझता हूँ, बट इफ यू फोकस ऑन इट, उसके साथ कैसे चीज़ शुरुआत में देखनी पड़ती है, बट ये सब चीज़ें जब दिमाग में आ जाती है ना, तो फिर इन सब चीज़ों फोकस पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको यूज करोगे, आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है, बट मल्टीपल टाइम्स आप लोज हाइज को देखोगे, देन ये फेल हो रहा है, ये वर्क कर रहा है, कॉपी इट, जस्ट पेस्ट इट, उसके बाद आपको मूव अच्छा हुआ इसमें आता हुआ दिख ही जाएगा। ओके, तो अब ये किस डायरेक्शन में देखना है, देखो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन ये यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ से ऊपर ही जानी है, कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ से इस तरीके से नीचे जानी है, तो ये पता चलता है, ये पता चलता है हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर डायरेक्शनल एनालिसिस से, ठीक है। एक वर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ डायरेक्शनल एनालिसिस, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, देखो डायरेक्शनल एनालिसिस जिसने सीख लिया तो पूरी मार्केट सॉल्व कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता हूँ, डायरेक्शनल आप सभी लोग अपने आप को रेट कर सकते हो 10 में से उस चीज के लिए, जिसमें अगर आपने एक ट्रेड लगाई, और ट्रेड आप में आपने 10 ट्रेड ली है मान लीजिए 10 दिन में, और 10 ट्रेड में से आपकी 10 की 9 ट्रेड ऐसी थी या 8 ट्रेड ऐसी थी जिनमें
आपकी मान लीजिए डायरेक्शन जो आपने सोचा था, मुझे बाय में जाना है, तो बाय में गई है मार्केट, मुझे सेल में जाना है, तो मार्केट सेल में गई है। 10 में से 9 या 8 बार ऐसा हुआ है, लेकिन एसएल हुए हैं। एसएल करके गई है, 2 बार एसएल करा है, 3 बार एसएल करा है। तो आपकी एक्यूरेसी 10 में से 9 और 8 बार है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल एनालिसिस। बस यहाँ पर खेल है सारा पेशेंस का। एसएल करके जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कि यू हैव टू वेट। यहाँ गलती उस चीज़ की है, ठीक है? अब एंट्री छूट गई लेकिन डायरेक्शन सही है, तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस बहुत ही ज़्यादा है, आपको थोड़ा कम करना है। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी अपनी एक्टिविटी ही, ठीक है? आपकी अपनी एक्टिविटी ही आपको बता देगी कि आगे आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? समझ आया? यस। देखो मैं अपने आप को ट्रैक करूँगा तो मुझे पता लगेगा ना कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और वो डेटा कई टाइम के बाद आता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जर्नलिंग नहीं करोगे देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी व्हिच विल ग्रो एंड बिकम अ डिजीज़ इन एनालिसिस। यू नीड टू ट्रैक एवरीथिंग। ओके, समझ आया सभी को? सो दिस इज़ अवर टुडेज़ टॉपिक। छोटा-सा है बट काफ़ी अच्छा। परफेक्ट। ओके, अच्छी लगी, टॉपिक अच्छा